जैसा कि आज का होमवर्क था कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये है, ठीक है। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करिए। तो पहले बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए देखो क्या करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं माना 1 किलो सेब का मूल्य बराबर x रुपये, ठीक है। 1 किलो अंगूर का मूल्य, 1 किलो अंगूर का मूल्य बराबर 22 रुपये, ठीक है। अब इसकी प्रथम शर्त है वो देखिए क्या है। प्रथम शर्त में है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर। तो 1 किलो सेब का मूल्य जब x है तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा 2x, और 1 किलो अंगूर, तो 1 किलो अंगूर 22 है तो 22 रहेगा। टोटल कितने का हो जाता है 160 रुपये का। ये हो गया समीकरण नंबर आपका 1। अब आप दूसरी शर्त देखेंगे, ठीक है। दूसरी शर्त में देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है 1 महीने बाद 4 किलो सेब, तो 4 किलो सेब का मतलब 4x हो जाएगा, 2 किलो अंगूर का मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितने का हो जाता है 300 रुपये का हो जाता है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये बीजगणितीय हो गया, ठीक है। अब आपको इस सवाल को ग्राफीय विधि में हल करना है, तो हम पहले मान रखेंगे। क्या रखेंगे मान। देखिए यहाँ पर दोनों समीकरण हम अलग अलग लिखेंगे कि जो हमने समीकरण निकाले हैं, अब इन समीकरणों को ग्राफीय विधि में कैसे हल करेंगे देखेंगे आप लोग, ठीक है। आप लोगों के सामने यहाँ पे देखिए ग्राफीय विधि में हल करने के लिए हमारे पास मान होने चाहिए x के और y के। तो देखें सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर x में जो है वैल्यू रखते हैं। जैसे माना x बराबर 50, 100, 150 रखने पर, ठीक है। ये हम सभी एक साथ रखेंगे x की जगह पे। तो देखिए कैसे हल करेंगे इसको। देखिए 2 x की जगह एक बार 50 रखेंगे प्लस y बराबर 160, इसके बाद 50 दूनी 100, तो y बराबर 160 माइनस 100, तो ये बचेगा आपका y बराबर 60 बचेगा, ठीक है भैया। अब इसके बाद हम ये दूसरा मान 100 रखेंगे। देखिए 2 गुणे 100 प्लस y बराबर 160, 100 दूनी 200, तो y बराबर 160 और माइनस के ये प्लस वाले इधर चले गए, y बराबर माइनस के 40, ठीक है। अब देखिए अब एक बार 150 रख के देखते हैं, तो 2 गुणे 150 प्लस y बराबर 160, 150 दूनी 300 है ना, तो ये हो जाएगा y बराबर 160 माइनस 300, तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 140। इसको देखिए हम यहाँ सारणी बना लेते हैं इसकी कि हमने क्या मान रखे थे और कितने हमको प्राप्त हुए, जिससे हमें ग्राफ बनाने में आसानी रहेगी। देखिए x और ये y, ठीक है। x में हमने जब 50 रखे थे तो y हमें 60 मिला, x में जब 100 रखे तो y हमें माइनस 40 मिला, और x में जब 150 रखे तो ये माइनस का 140 मिला, ठीक है भैया। देखते हैं अब इस वाले समीकरण को इसी तरह हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ भी x बराबर 50, 100 और 150 रखने पर, ठीक है भाई, रखते हैं। देखिए तो देखिए ये 4 x की जगह 50 रखेंगे प्लस 2y बराबर 300, तो 50 चौका 200 हो गए, तो 2y बराबर 300 और माइनस के 200, तो ये 2y बराबर कितने बचे 100, 2 से काट देंगे तो y बराबर 50, मतलब x में अगर हम 50 रखेंगे तो y में 50 प्राप्त होंगे। अब हम यहाँ पर फिर x बराबर 100 रखे देखते हैं, 4 गुणे 100 प्लस 2y बराबर 300, तो 100 चौका 400 हो गए बेटा, 400 और ये 2y बराबर 300, तो 2y बराबर 300 और ये प्लस वाले माइनस के, तो 2y बराबर हमारे माइनस के 100 बचे, 2 से हम इसको काट देंगे तो y बराबर आ जाएगा माइनस के 50, ठीक है। अच्छा इसके बाद अब हम एक बार 150 रख के देखते हैं, तो 4 गुणे 150 प्लस 2y बराबर 300। देखिए 150 चौका 600 होता है, प्लस 2y बराबर 300, तो 2y बराबर 300 प्लस वाले माइनस के, तो 2y बराबर 300 में से 600 हो गया माइनस का 300, 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा y बराबर माइनस 150। इसकी भी सारणी हम बनाएंगे। देखिए हमने क्या रखा था और क्या प्राप्त हुआ हमको। देखिए x और ये y, देखिए x में जब हमने 50 रखे तो हमें y में भी 50 प्राप्त हुए, ठीक है। और जब x में हमने 100 रखे तो हमें कितने प्राप्त हुए माइनस के 50 प्राप्त हुए, और जब x में हमने 150 रखे तो हमें माइनस के 150 प्राप्त हुए, ठीक है। चलिए अब हम इसको ग्राफीय विधि से देखते हैं किस तरह हल करते हैं, ग्राफ हमें कैसा बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमने बताया था कि सहूलियत हमें जिस चीज़ में रहेगी हम उस तरह से अपना ग्राफ बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक ही रेखा बनाते हैं x अक्ष y अक्ष वाली, ये देखिए स्केल ना होने की वजह से लाइन तिरछी हो सकती है, लेकिन आप लोग सीधी लाइन बनाइएगा, ठीक है। जब भी आपको बनाना पड़े आप बिल्कुल सीधी बनाइएगा, ठीक है। यहाँ से हम एक लाइन लेंगे ऐसे करके, ये आपका x अक्ष है, ये x डैश है, ये y डैश है और ये आपका
वाई अक्ष है, ठीक है। अब हम यहाँ पर निर्देशांक लेते हैं। देखिए एक्स में हमेशा हमने 3 ही निर्देशांक रखे हैं, 50, 100, 150, 50, 100, 150। तो एक्स में हम सीधे सीधे रख सकते हैं यहाँ पर, है ना, 50, 100 और यही हमने माने हैं इस समीकरण के लिए भी, इस समीकरण के लिए भी। तो हम इसी हिसाब से इनको रखेंगे, ठीक है। अच्छा बाई में हमारे मान कैसे कैसे आए हैं, देखिए बाई में 60 है, 40 है, माइनस के 140 हैं, फिर 50 भी हैं। तो मतलब हमको इसमें इस तरह से रखना है। देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 तक हम रख लेते हैं, ठीक है भैया। अब ऐसे इधर भी रखने हैं, क्योंकि देखिए माइनस में हमारे 150 तक गए हैं, तो हमें माइनस में इधर मान रखने हैं 150 तक। देखिए -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90, -100 और -110, -120, -130, -140, -150 और -160, -170। आपने ये मान रख लिया। अब देखेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले इस वाले समीकरण को हल करते हैं। एक्स में 50 है हमारे और बाई में 60 है, तो एक्स में 50 है, बाई में 60 है, एक्स 50 और बाई ये 60। देखिए आपका एक्स और बाई यहाँ आके मिल जाएगा, ये यहाँ पर। देखिए बाई के ये 60 है, एक्स के ये 50 है, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 50, 60। इसके बाद एक्स के 100 है और बाई के खाली 40 है। देखिए एक्स के 100 है और बाई के ये -40 है, तो ये -40 आपका यहाँ आके मिल जाता है, बिल्कुल ये यहाँ आके, यहाँ। तो यहाँ लिखेंगे 100 और -40, ठीक है। इसके बाद आपके एक्स में 150 है, बाई में 140 है माइनस के। एक्स में 150 है और यहाँ 140 है, तो देखिए ये यहाँ से आप ऐसे करके लाइए और यहाँ तक ले जाइए। देखिए यहाँ पे ये आपके, तो ये आपका आ गया 150 - 140, ठीक है। ये आपका एक समीकरण हो गया। अब दूसरे वाले में देखते हैं। देखिए एक्स में आपके 50 है तो बाई में 50 है, एक्स 50 ये है और बाई 50 आपका ये है, तो ये आपका आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपका आ गया एक्स 50, बाई 50, ठीक है। पहले इसको हम मिला लेते, नहीं तो हमें बिंदु आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है कि ये कैसे होगा। देखिए ये जो है, देखिए इसको हम, ये हमारे 3 बिंदु थे, ये और ये, इनको हम मिला लेते हैं। स्केल नहीं है, लेकिन आप लोग जब मिलाएं तो स्केल से बिल्कुल सीधे करके मिलाएं। देखिए यहाँ थोड़ा तिरछा हो गया स्केल ना होने की वजह से, ठीक है, ये ऐसे करके, ठीक है। अब हम इसके मिलाते हैं। एक्स बराबर 100 है हमारा, बाई में -50 है, तो -50 देखिए ये रहा, देखिए ये रहा, एक्स में 100 और बाई में -50 ये रहा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 100 और -50। इधर 150 है और इधर -150 है, ये देखिए यहाँ, ये इसके साथ ही आएगा बिल्कुल, देखिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ आएगा 150 और -150। अब इसको देखिए मिलाएंगे, ये देखिए इसके बराबर से है, इसको यहाँ मिलाएंगे और इसको यहाँ मिला देंगे ऐसे करके, ये आपका बन गया। अब आप इस पर समीकरण लिख सकते हैं। देखिए ये वाले किस समीकरण के लिए मान थे, ये इसके लिए थे 2x + y = 160, और ये वाले मान किसके लिए हैं, 4x + 2y = 300, 4x + 2y = 300, ठीक है। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया, थैंक यू। अच्छा अब यहाँ पर एक सवाल और है होमवर्क में आपका, यहाँ एक सवाल और दिया गया था, सवाल नंबर 4। देखिए यहाँ पे इस तरह से हम देखेंगे ऐसे करके। देखिए 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है और 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना, 40 रुपये है। तो एक पेंसिल एक कलम का मूल्य ग्राफीय विधि से बताइए, ठीक है। तो देखेंगे हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये, और माना एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये, ठीक है भैया। अब प्रथम शर्त में देखते हैं वो क्या क्या कहता है। देखिए प्रथम शर्त में कहता है 5 पेंसिल 7 कलम, तो एक पेंसिल x है तो 5 पेंसिल 5x हो गई, 7 कलम 7y हो गए, टोटल कितने के हैं, 50 रुपये के। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त में देखते हैं क्या कहता है। देखिए 7 पेंसिल 5 कलम, तो 7 पेंसिल 7x, 5 कलम 5y, और ये हो गए आपके 46 रुपये के, समीकरण नंबर 2। अब देखिए अब वो ये कह रहा है, ये तो बीजगणितीय रूप हो गया आपका, ग्राफीय विधि से हल करवा रहा है। अब वो ये पूछ रहा है ग्राफीय विधि से मुझे ये बताओ कि ये एक कलम और एक पेंसिल कितने की आएगी, ठीक है। तो हम इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, पहले मान रखते पड़ेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 में मान रखेंगे। देखिए समीकरण 1 में x = 10 और -4 रखने पर, देखिए x की जगह पहले 10 रखेंगे, तो यहाँ पर 5 × 10 + 7y = 50, तो 5 9 के 50 हो गए आपके, तो 7y = 50 - 50, तो 50 में से 50 जाएगा 0 हो जाएगा, 7 भी इधर जाके 0 हो जाएगा, मतलब y = 0। अब हम x = -4 रखेंगे। देखिए पहले समीकरण में 5 × -4 और +7y = 50,
तो 5 चौके 20 माइनस के 20 प्लस 7y बराबर 50। अब देखिए 7y, ये माइनस वाले 20 किसके हो जाएंगे इधर जाके प्लस के, तो ये हो गए 7y बराबर 70, 7 ढाई के 70, y बराबर 10। ठीक है, अब हम इसको यहाँ सारणी में बना लेते हैं कि हमारे कितने आए, किस तरह से आए, जरा देखेंगे सभी लोग। देखिए यहाँ हमने सारणी बना ली है ये वाली, देखिए ऐसे करके, देखिए ये x है और ये y है। ठीक है, x में जब हमने 10 रखे थे तो हमारा मान क्या आया था y में 0, और जब x में -4 रखे तो y में आ गया 10। ठीक है, अब दूसरा समीकरण हल करते हैं। देखिए अब दूसरे समीकरण में भी मान इसी तरह रखेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, समीकरण 2 में x बराबर 8 रखेंगे और -2 रखने पर। ठीक है, तो देखिए रखते हैं, समीकरण 2 ये रहा, 7 गुणे x की जगह पहले 8 रखेंगे, प्लस 5y बराबर 46, 7 अट्ठे 56 और ये प्लस 5y बराबर 40, तो 5y बराबर 40 प्लस वाले माइनस के, तो 5y बराबर बचे माइनस के 10, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएंगे y बराबर -2। अब देखिए अब x बराबर 2 रखेंगे इसी समीकरण में, तो 7 गुणे -2 प्लस 5y बराबर 46, तो 7 दूनी 14 प्लस 5y बराबर 46। देखिए 5y बराबर 46 और ये माइनस वाले प्लस के हो जाएंगे, तो 5y बराबर 46 और 14 कितने हो गए 60, 12 पंजे 60, y बराबर 12। अब इसकी भी सारणी बना लेंगे कि कितने मान रखे थे क्या क्या प्राप्त हुए। देखिए यहाँ x यहाँ y। ठीक है, तो x में हमने पहले कितने रखे 8, तो हमें y में कितने मिले बेटा -2, फिर हमने x में रखे -2, y में कितने मिले 12। ठीक है, अब हम इसको ग्राफीय विधि से बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ग्राफ में कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ आप ये बनाएंगे, आपका आप इधर एक रेखा खींचेंगे ये, ठीक है, आप यहाँ एक रेखा खींचेंगे ऐसे करके। ठीक है, यहाँ आप लेंगे -1 -2, ठीक है, -3 -4 -5 -6, ये आपका y डैश x है, ये y है, ये x डैश है और ये x है। अब इधर देखेंगे 1, यहाँ लेंगे 2, ठीक है, यहाँ आपका 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इधर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक, इधर आपके माइनस में भी कुछ मान आए हैं जैसे 2, तो यहाँ -1 -2 -3 और -4। अब देखिए मान रखना शुरू करते हैं। देखिए पहले इस वाले समीकरण में x में आपके 10 हैं और y में आपका 0 है, तो x में आपके 10 और y में आपका 0, तो ये आपका रहेगा यहाँ पर 10,0, ये यहीं पर रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका देखिए काफ़ी सीधी कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए ऐसा। देखिए x में 10 y में 0, आपका ये रहा x 10 और y 0। ठीक है, अब आपका x में है -4, तो x में -4 ये है और y में 10 ये रहे, देखिए आपके ये यहाँ पे, तो ये आपका -4 जाएगा यहाँ ऐसे करके इस लाइन से, और ये ये 10 के सामने आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -4, 10। ठीक है भैया, अब इसके बाद अब इनको क्या करते हैं, दोनों को इसे मिला देते हैं। देखिए यहाँ पे एक लाइन हम खींचेंगे, तो ये सीधी एकदम लाइन ऐसे करके खींचेंगे। देखिए यहाँ स्केल नहीं है, लेकिन हम फिर भी लाइन खींचने की कोशिश करते हैं कि सीधी लाइन खींचें। ठीक है, ऐसे करके ये आपकी यहाँ आ गई। अब आप इस वाले समीकरण में देखिए x में 8 है, y में -2 है, तो x में आपके 8 ये रहे, y में -2 ये रहे, देखिए आपके ये यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8, -2। इधर आपका x में -2 है ये, और y में आपके 12 हैं ये, तो ये जाएंगे आपके ये यहाँ पे, देखिए ये -2 और ये 12 यहाँ आपको मिल रहे हैं, तो ये हो जाएंगे -2, 12। अब आप इनको जब मिलाएंगे तो देखिए इनको मिलाने के लिए क्या करते हैं आप, ये यहाँ से यहाँ मिलाने हैं। स्केल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि गलत ना बैठे, अगर थोड़े बहुत गलत हो जाए, लेकिन आप लोग गलत मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने मिलाया है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये कहाँ पर मिल रहे हैं। देखिए सबसे पहले इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मिलने में, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास स्केल नहीं है। अब आप लोग स्केल से मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपका जो x है, ठीक है, जो आपका x है ये जो है यहाँ पे काटना चाहिए था। ठीक है, स्केल ना होने की वजह से हमसे थोड़ा तिरछा हो गया है, तो यहाँ पर आपका x जो है वो ऐसे करके 3 पे जाएगा यहाँ। ठीक है, और y जो है वो आपका यहाँ 5 पे आएगा ऐसे करके, मतलब ये दोनों रेखाएं यहाँ काट कर जाएंगी, एक ये और एक ये ऐसे करके। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 और y बराबर 5, मतलब एक पेंसिल इतने की है, एक कलम इतने रुपए की है। आज का जो होमवर्क हमने दिया था कक्षा 9 की क्लास में वो ये था कि 3/13, 2/11 और 329/400 और 1/11, इन सभी में हमें दशमलव में बदलकर ये पता करना है कि ये शांत आवर्ती हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो देखिए हम भाग करना शुरू करते हैं।
13 से 3 को भाग करेंगे, 13 से 3 में नहीं जाएगा तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, तो 13 दूनी 26, 4 बचेंगे, 40 हो जाएंगे, 13 तियाँ 39, यहाँ आपका 1 बचेगा, दशमलव लगा 0 बढ़ाइए, 10 नहीं कटेंगे तो फिर एक 0 बढ़ा के एक 0 बढ़ाइए, 13 सत्ते 91, ठीक है। यहाँ आपके 9 बचेंगे, फिर एक 90 कर लीजिए 0 बढ़ा के, हैं। उसके बाद 13 का पहाड़ा 90 तक पढ़ेंगे, 13 छक्का 78 होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके 12 आ जाएंगे, फिर दशमलव लगाओ 0 बढ़ाओ, फिर 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 नेमा 117। अब ये देखिए 3 आ गए, फिर यहाँ पर भी 3 से शुरू किया था, फिर 3 आ गए, मतलब इन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति होनी है। तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 0.23076 9, और इसके ऊपर बार लगा देंगे जिससे इसकी पुनरावृत्ति क्लियर हो जाएगी। और इस पर लिख देंगे अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, ठीक है। अब हम ये 2/11 देखते हैं। देखिए 11 से भाग करेंगे 2 को, तो दशमलव लगाएंगे 20 हो जाएंगे, ठीक है। तो 11 एकम 11, कितने बचेंगे 9, 9 में फिर दशमलव लगाए 0 बढ़ाओ, 11 अट्ठे 88, कितने बचे 2। अब फिर देखो 2 पे वापस सवाल आ गया है ना, तो फिर इसी हिसाब से बढ़ाएंगे तो फिर यही आएगा 11 एकम 11। तो ये चलता रहेगा, इसको हम लिखेंगे 0.181818 ऐसे करके डॉट डॉट करके लिख देंगे, और इसको भी लिख देंगे अशांत आवर्ती, ठीक है। अब ये बचा 329/400। देखिए अब हम इसको भी क्या करेंगे, 400 से भाग करेंगे 329 को। देखिए यहाँ 400 से 329 नहीं जाएंगे तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, तो 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 400 अट्ठे 3200 होते हैं बेटा, यहाँ 0, ठीक है। उसके बाद 9 के 9 उतार दिए। अब देखिए 400 में यहाँ दशमलव लगा 0 बढ़ा लो, 900, 400 दूनी 800 हो गया आपका, 400 दूनी 800, तो ये कितना बचा आपका 100, फिर दशमलव लगा 0 बढ़ा लो, 400 दूनी फिर 800, 2 बचा 100, और 2 ये और एक 0 ये, सॉरी 200, फिर यहाँ दशमलव लगा 0 बढ़ा लो, 400 पंजे 2000, कट गया पूरा। तो ये होता है, ये हो गया आपका, इसका लिखेंगे 0.8225, और इसे लिखेंगे शांत आवर्ती, शांत आवर्ती, ठीक है। इसके बाद एक सवाल और है आपका, देखिए यहाँ 11/1 है ना, तो 11/1 में भी भाग करते हैं हम। देखिए 11 से भाग करेंगे ऐसे, दशमलव लगाओ 0 बढ़ाओ, नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा के एक 0 यहाँ बड़ी बड़ी जगह में कर लेते हैं। देखिए 11 से 1 को भाग करेंगे तो दशमलव लगा के जब 0 बढ़ाएंगे, भाग नहीं जाएगा तो एक 0 बढ़ा के 0 और बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा 11 नेम 99, 11 नेम 99, फिर 1 आएगा, फिर इसी हिसाब से बढ़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.09, और ये बार लगा देंगे, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत। चलिए अच्छा, 2 सवाल और थे होमवर्क में, मैं उनको भी यहाँ हल करने की कोशिश करता हूँ कि आपको जो है होमवर्क में दिक्कत ना आए किसी बच्चे को। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सवाल है 6 नंबर में था कि P/Q के रूप में लिखिए। सवाल ये है कि 0.47, 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, को P/Q के रूप में लिखिए, Q के रूप में लिखिए। देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना x बराबर 0.47, बार का मतलब है कि 7 7 कई बार है ऐसे करके, ठीक है, 7 7 7 7। अब ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब इसमें देखिए क्या है, एक अंक के ऊपर बार है, तो हम यहाँ पर, या पहले देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, तो देखिए यहाँ 100x हो जाएंगे बेटा। यहाँ आपका देखिए सिर्फ 100 में 2 जीरो है, तो जब 2 यहाँ गुणा होगी 100 की तो 2 अंक इधर दशमलव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 47.777 ऐसे करके हो जाएगा। ये समीकरण नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए एक अंक के ऊपर बार है, तो एक अंक का मतलब 1 जीरो, अर्थात 10 से गुणा और करनी पड़ेगी, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है। देखिए तो ये हो जाएगा आपका 10x, और ये 10 में जब 1 जीरो है तो दशमलव इधर बढ़ के 1 अंक इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 4.77 ऐसे करके, समीकरण नंबर 3। अब देखिए क्या करेंगे, अब समीकरण 2 में से 3 को घटा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, तो देखिए 100 में से 10 जाएंगे तो बेटा 90x बचेंगे, 47 में से जब 4 जाएंगे तो 43 बचेंगे, और इधर तो ये आपका 0 हो ही जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 43/90, ठीक है, ये आपका आंसर। ओके, अच्छा एक सवाल और है इसमें, और था ये तीसरे नंबर का, मैं इधर लगाने की कोशिश करता हूँ। चलिए इधर बता देता हूँ आपको क्या सवाल था। देखिए एक सवाल आपका और था 6 का तीसरा, 0.001 ये था आपका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे माना x बराबर 0.01001 ऐसे करके, ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण
एक के दोनों, देखिए 3 अंक है दशमलव के बाद, तीनों पर बार है, तीनों बार का मतलब 3 जीरो, अर्थात 1000 से गुणा, पक्षों में 1000 से गुणा। तो देखिए ये 1x है तो 1000x हो जाएगा। जब यहाँ आपका 1000 से गुणा करेंगे तो 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो 3 अंक खिसक के इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 रह जाएगा केवल, 1.001 ऐसे करके रह जाएगा ये। ठीक है भैया, अब देखिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए ये 2 है और ये 1 है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 2 में से 1 घटाएंगे तो देखिए 1000 में जब 1x जाएगा तो 999x बचेंगे बेटे। ठीक है भैया, इसके बाद आपका 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, और 0 में से ये सब घट जाएंगे बराबर तो कुछ नहीं बचेगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 1/999। ठीक है, आज का ये दिनांक जो है आपकी आज 15/4/2025, होमवर्क कंप्लीट। ओके।